नेपाल के एक स्थान पर स्थानीय लोग एक मृत राजकुमारी को प्रेम की देवी के रूप में पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई सच्चा जोड़ा प्रेम देवी से कोई इच्छा करता है तो वह इच्छा जरूर पूरी होती है, लेकिन अगर वे जोड़ा केवल दिखावा करते हैं तो देवी के पहरेदारों में से एक व्यक्ति को मार देता है और दूसरा उस मौत का दृश्य अपनी आंखों से देखता है। हालांकि हर कोई देवी की सजा पर यकीन नहीं करता। शर्मा भी उन्हीं में से एक है। शर्मा इतना सुंदर है कि कई लड़कियां उसका पीछा करती हैं, लेकिन उसका ध्यान केवल एक ही लड़की पर है। स्कॉलरशिप पाने के लिए शर्मा उस लड़की से एक नकली जोड़ा बनने का नाटक करने को कहता है और प्रेम देवी के मंदिर में जाकर एक इच्छा मांगता है। लड़की डरी हुई होती है, पर शर्मा के कहने पर वह उसकी प्रेमिका बनने का नाटक करती है। वे दोनों मंदिर के सामने घुटनों के बल बैठते हैं और शर्मा मन की बात मांगता है। कुछ दिनों बाद शर्मा को स्कॉलरशिप मिल भी जाती है, लेकिन उसके बाद उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उस लड़की ने महसूस किया कि कोई चीज उन्हें देख रही है। उसने एक दिन देखा कि एक प्राचीन कपड़ों में सुंदर महिला उसे घूर रही है, लेकिन जैसे ही वह पलटती है महिला गायब हो जाती है। उत्सुकतावश लड़की जब स्कूल के पिछले हिस्से में पहुंचती है तो उसे एक महिला घुटनों के बल रोती हुई दिखाई देती है। उसके पास एक कैबिनेट होती है और कुछ ही पलों में किसी ने उसका सिर काट दिया। ये देख लड़की बुरी तरह डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। लड़की की चीख सुनकर शर्मा दौड़ता हुआ वहां आता है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन लड़की पर्दे में फंसी होती है। शर्मा उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। तभी उसका भी सिर कटने वाला होता है, लेकिन सौभाग्य से उस समय स्कूल का प्रोफेसर वहां पहुंच जाता है। वह जल्दी से स्विच खींचता है, लेकिन वह बंद नहीं होता। वह उन्हें बचाने की कोशिश करता है। शर्मा तो बच जाता है, लेकिन प्रोफेसर का हाथ नहीं बचाया जा सका। इस घटना के बाद शर्मा और लड़की को एहसास होता है कि ये सब क्यों हो रहा है। उन्होंने प्रेम देवी के सामने झूठ बोला था और नकली जोड़े का नाटक किया था, जिससे देवी नाराज हो गईं और ये सब होने लगा। डर के मारे लड़की इस रिश्ते को सच करने का सुझाव देती है, लेकिन उसे लगता है कि वह केवल सपना देख रही है और शर्मा इतना सुंदर है कि कभी उसे पसंद नहीं करेगा। शर्मा इनकार कर देता है। लड़की प्रेम देवी के मंदिर जाकर माफी मांगना चाहती है। जैसे ही वह देवी को याद करती है, मंदिर की सारी आग बुझ जाती है। देवी ने गुस्से में अपने गार्ड्स को स्कूल भेज दिया। शर्मा को अब भी नहीं पता कि उसका सिर कटने वाला है। तभी वह दूर से एक अजीब जुलूस को आता हुआ देखता है। उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस होती है और जैसे ही वह पीछे मुड़ता है वह देखता है कि देवी का गार्ड उस पर तलवार से हमला करने ही वाला है। सौभाग्य से लड़की समय पर उसे पकड़ लेती है और उसकी जान बचा लेती है। दोनों स्कूल की ओर भागते हैं, लेकिन देवी का नियम था जो भी किसी की मदद करेगा उसका भी सिर काट दिया जाएगा। अब हर कोई डर गया था। इस बार शर्मा बच नहीं पाया। उसकी गर्दन कट चुकी थी। लड़की ने उसे खींचकर चलाने की कोशिश की, लेकिन देखा कि उसके हाथ में एक बिना सिर की लाश थी। सौभाग्य से वह शर्मा नहीं था। वहीं प्रेम की देवी प्रकट हो गईं। उन्होंने कहा कि अगर लड़की अपनी जान शर्मा के लिए देने को तैयार हो तो शर्मा को एक और मौका मिल सकता है। लड़की शर्मा से बहुत प्यार करती थी। उसने देवी से प्रार्थना की कि उसका सिर काट दिया जाए। यह सुनकर शर्मा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे लड़की की दयालुता और सच्चे प्रेम का एहसास हुआ। उसे पछतावा हुआ। अगर वह लड़की से सच्चा प्रेम करता तो उसे देवी की सजा का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसी और भी दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए शर्मा के फैक्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।